याद भी रखो काट का मतलब काटो इसे, और सामने जो आपकी क्षेत्रफल आ रही है वो काट क्षेत्रफल। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत धारा मींस इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, आपको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा इजी नहीं है। इजी किसके लिए नहीं है? इजी उस बच्चे के लिए नहीं है जो बड़ा रटना चाहता है इस चैप्टर को। जो रटना चाहता है उसके लिए बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं है, और जो समझने में इंटरेस्ट रखता है तो सीधी सी बात है उसे इस चैप्टर का एक एक मीन्स अच्छे से समझाऊंगा और उसके समझ में भी आएगा। बेसिकली अगर देखा जाए जनरली तो फिजिक्स रटने वाली या केमिस्ट्री रटने वाली चीज ही नहीं है। इनको क्या किया करो, रटा मत किया करो, क्योंकि आपको एक एक चीज बताई जाती है। और 12th में आने के बाद सब बच्चे क्या होते हैं, अच्छे खासी एज में आ जाते हैं और अच्छा खासा माइंड होता है, सोचने की कैपेसिटी होती है। तो आप उस कैपेसिटी का यूज एक्स्ट्रा बातों में कम करके या ना करके थोड़ा इस टाइप पे अपनी पढ़ाई पे लगा लो तो समझ में आएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वर्ड टू वर्ड एक एक चीज आपको समझाऊं। तो क्या है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जो पहले पढ़े थे हमने 2 चैप्टर, उनका काफी यहाँ पे यूज होने वाला है। जिस बच्चे के वो पहले चैप्टर अच्छे नहीं होंगे तो शायद उसे दिक्कत आए, तो इसलिए क्या करें, फिजिक्स को आप स्टार्टिंग से लेके चलें तो बेटर रहेगा। पहला चैप्टर क्लियर है तो दूसरा भी अच्छे से क्लियर होगा, दूसरा क्लियर है तो तीसरा भी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि फिजिक्स के ये यूनिट्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बड़ी जनरल तरीके से समझते हैं हम चीजों को, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस इजी वे में है। पहले क्या है, स्टार्टिंग में कुछ क्या कर लेंगे, इसका स्टार्टिंग में हम थोड़ा इसका बेसिक ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, पहले हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से, जो चीज मैं बता चुका हूं ना। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें थोड़ा सीखा था, उसको थोड़ा रिवाइज अगर कर ले तो कोरिलेशन अच्छा बन जाएगा। हमने पढ़ा था, याद करो, मैंने बोला था वैद्युत होता है। क्या वैद्युत, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वैद्युत को? इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिक। तो हमने पहले समझाया था इसको कि वैद्युत या इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है जो चार्ज होता है ना, चार्ज जितने भी इफेक्ट दिखाता है उसके ओवरऑल इफेक्ट को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत। समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं? जो हमारा चार्ज होता है चाहे तो वो एक जगह स्टेबल है, चाहे वो अपनी मूविंग स्टेट में है, चल रहा है, चाहे वो एक जगह है, चाहे वो चल रहा है, हर एक कंडीशन में जो भी वो इफेक्ट दिखाता है उनको ओवरऑल सबको मिला के बोल देते हैं वैद्युत। तो वैद्युत क्या है? वैद्युत एक फिजिक्स की इकाई है जिसमें हम चार्ज के जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सबको पढ़ते। पहला पॉइंट क्लियर है? यूनिट अब इसमें वैद्युत में आता है क्या है, वैद्युत में 2 आते हैं, 2 यूनिट आते हैं। क्या ये क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। शाखा तो समझते हो ना, जैसे भौतिक विज्ञान है, क्या है, विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान की शाखा है। तो इसी तरह से ये क्या है, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो शाखा में से शाखा नहीं बन जाती है? विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा है। और जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसकी एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, ओवरऑल चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। कितनी स्टेट में पढ़ा जाता है, कितनी कंडीशन में पढ़ा जाता है इसमें? एक तो पढ़ा जाता है हमारा होता है स्थिर विद्युत। क्या होता है? वैद्युत भी बोलते हैं इसको, विद्युत भी बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ही बोलते हैं। ये अच्छा ही है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, वैद्युत बोल दो या विद्युत। तो एक तो है स्थिर विद्युत और दूसरा है हमारा धारा विद्युत। क्या है हमारा? धारा विद्युत, या इसको हम क्या कह सकते हैं, गति। इसमें गति होती है ना, तो गति या गतिक विद्युत भी कह सकते हैं, गतिक बोल दो, गति विद्युत बोल दो। इसका मीन सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो विद्युत है वो मूविंग कंडीशन में होगा, गति की कंडीशन में होगा। क्या होगा? धारा विद्युत। रियल में यहाँ पे याद रखना, ये तो मैंने नॉर्मल चीज बता दी, आपको याद रहे।
तो क्या होता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मीन्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स होता है, ठीक है। और धारा विद्युत तो आपको पता है, धारा मीन्स क्या होता है करंट, क्या होता है करंट, और विद्युत का मीन्स इलेक्ट्रिक। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझना है, इलेक्ट्रो स्थिर का मीन्स, और मैंने एक चीज शॉर्ट में बताई थी आपको कि क्या है, आवेश है तभी तो विद्युत है। खुद सोचो, आवेश होगा तभी तो आवेश के इफेक्ट होंगे, आवेश के प्रभाव होंगे। ऐसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हूं मैं तभी तो मेरे इफेक्ट है, अगर नहीं होगा तो इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, आवेश है चाहे वो गति में है चाहे एक जगह स्थिर है, आवेश है तभी तो उसके इफेक्ट है। और ये किसको दिखाता है? आवेश के इफेक्ट को। तो इसको हम जनरली मान लें कि ये इसको वैद्युत को हम आवेश भी बोल सकते हैं। अगर आपको सिंपल में वैद्युत में दिक्कत आए, बार बार बोलो वैद्युत क्या है, तो आप इसको आवेश भी बोल सकते हैं। ऐसे जनरली मान सकते हैं आपके फायदे के लिए कि वैद्युत का दूसरा नाम आवेश है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? स्थिर का मीन्स क्या होता है? स्थिर का मीन्स होता है एक जगह रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। जनरल भाषा में बोले बिल्कुल जैसे आप बोलते हो, रुका हुआ, चलता हुआ, रुका हुआ। विद्युत का मीन्स आवेश। तो यहाँ पे क्या होगा? रुका हुआ आवेश। आवेश रुके हुआ का मतलब कहीं पे एक जगह रुका होगा, मूव नहीं करेगा, चलेगा नहीं। ये आप स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी पढ़ चुकी है। इसमें 2 चैप्टर आते थे, दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। आपको याद होगा कि इसमें चार्ज जो था एक जगह रखा हुआ था, मूव नहीं कर रहा था। ये आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा रिपीट नहीं करते तो समझ नहीं आता। अब हमें पढ़ना धारा विद्युत। धारा विद्युत का मीन्स होता है कि चार्ज क्या करेगा, एक जगह नहीं, ये मूव करेगा। चार्ज क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह को मूव करेगा। तो गतिशील चार्ज को पढ़ते हैं, कहने का मीन्स है यहाँ पे स्थिर चार्ज को पढ़ते हैं, यहाँ पे गति करते हुए चार्ज को पढ़ते हैं, मूविंग चार्ज को पढ़ते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है? ये आप चार्ज जब हमारा किस पे था? रेस्ट पे था, तो आप पूरे इनके जो भी कुछ था पढ़ चुके हैं। यहाँ पे चार्ज मूविंग है, गति में, तो आप इसको पढ़ने वाले। और मूविंग चार्ज को ही क्या बोलते हैं हम? धारा बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले, चाहे इसको धारा विद्युत बोलते या विद्युत धारा बोलते। चैप्टर का मीन्स क्लियर है? अब हम चलते हैं वर्ड टू वर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग पे। अब समझेंगे हम धारा क्या है। सबसे पहले समझना है विद्युत आवेश, मतलब इसका हम क्या समझ ले, थोड़ा इंट्रो समझ ले कि धारा क्या होती है। दोनों पॉइंट इसीलिए समझाए मैंने कि अगर हमारा, देखो इस पे मत, स्लाइड पे पहले मत जाया करो तुम, स्लाइड तो तुम खुद भी बना दोगे, इसको सब लिख दोगे अगर तुम्हें मीन्स पता चल जाएगा तो। मान लिया कि हमारा पहले चार्ज एक जगह रखा हुआ था, ये आपने पढ़ा है ना, स्थिर था, रेस्ट पे था चार्ज, तो इसको हम चार्ज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश ही कहते हैं। आवेश को कब कहते हैं? जब वो एक जगह स्थिर है, रेस्ट पर है। यही चार्ज क्या करे? मूव करना स्टार्ट कर दे। क्या करे? मूव करना स्टार्ट कर दे। मूव का मीन्स तो आप जानते हो, चलना स्टार्ट कर दे। क्या स्टार्ट कर दे? चलना। तो अब इसको आप धारा बोलोगे, करंट बोलोगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये चार्ज का ही दूसरा रूप है? जैसे होते नहीं है, एक इंसान के कई कई रूप होते हैं ना, इसी तरह से जैसे सर्कस में जोकर होता है, तुमने देखो कितने कितने तरह के अपने रूप बना लेता है, वो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो सीधी सी बात है, चार्ज का ही दूसरा रूप क्या है? धारा है। जब चार्ज एक जगह रेस्ट पर होगा तो आप उसको चार्ज ही बोलोगे, आवेश ही बोलोगे। जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उस टाइम पे उसको चार्ज नहीं बोलोगे, धारा बोलोगे, करंट बोलोगे। कोई दिक्कत? सिंपल इंट्रो समझ आ गया? अब कैसे चलता है, क्यों चलता है, यही तो पढ़ना है चैप्टर में, लेकिन सिंपल इंट्रो समझ आ गया। रुका हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज, धारा। ठीक है, ये इसके सिंपल इंट्रो में लिखा हुआ था। देखो,
विद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति के मतलब चलते हुए आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब आता है कि भाई इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। तो ये तो जनरल इंट्रो था इसका, शायद आपको समझ आ गया होगा। फिर हम करते हैं डेफिनेशन। मैंने बोला जो आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हैं, अगर वो आपके क्लियर है तो चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आपको पता है अगर मैंने रॉड ले लिया, कोई रॉड ले लिया इस तरह से, क्या ले लिया, रॉड ले लिया, चालक ले लिया, कंडक्टर है ये, कैसा है, चालक है, कंडक्टर है, चालक एंड क्या बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर है ये अपना। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमने देखा इसमें चार्ज फ्लो होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो कॉन्सेप्ट तो हम अभी देखेंगे, लेकिन जनरल समझो कि क्या होता है। कि हमने क्या किया, आपको ये तो पता है, ये कंडक्टर जो होते हैं, चालक जो होते हैं, उसमें आवेश चलता है, क्या चलता है उसके अंदर, आवेश चलता है। हमने माना कि इसमें यहां से आवेश इस साइड चल रहा है, किसी भी साइड मान लो कि भाई हमारा आवेश इस साइड से इस साइड चल रहा है। हमने देखा, अब तुम्हें यह भी पता होगा कितना आवेश कितने टाइम में चलेगा। जैसे मान लो तुम नकल कर रहे हो या फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो, तो पता भी तो होगा ना कि कितने टाइम में कितने कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, तो टाइम भी जरूर लगता है। हमने माना कि भाई इसमें जो क्यू चार्ज था, कितना था, क्यू चार्ज था, जो गया वो यहां से यहां जो गया, फ्लो हुआ, प्रवाहित हुआ, वो टी समय में हुआ। समझ तो आ रही है, क्योंकि धारा का मीन से इसमें तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को चलेगा, उसे तो धारा कहते हैं। चलते हुए चार्ज को, मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो ये चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पहुंचा, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। जब हमने देखा यहां से यहाँ इस चार्ज को जाने में टी टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो हमने क्या किया, इसी का जो रेशियो होता है, इसी का क्या होता है, रेशियो होता है, उसी को हम धारा बोल देते हैं। अगर हम लिखें कि धारा की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा चार्ज क्यू चार्ज था वो टी समय में क्या हुआ था, फ्लो हुआ था, इसमें प्रवाहित हुआ था। तो इसी का जो रेशियो लिया हमने, इसी को दोनों को क्या ले लिया, प्रवाहित आवेश और प्रवाहित फ्लो जो टाइम है उसमें, उनके दोनों को किस में लगा दिया हमने, रेशियो में लगा दिया। इन दोनों का रेशियो ही क्या बन गया, धारा बन गया। अब हम इसको धारा बोल सकते। पहला पॉइंट क्लियर समझ आ गया। ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि किसी चीज से, किसी भी हमारे जो जितने भी होते हैं, चाहे वो धारा है कुछ भी है, हम जब उसको क्या बनाते हैं, उसकी कोई भी डेफिनेशन बनाते हैं या कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें डिजिट को लगाना होता है। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या है, इसमें प्रवाहित आवेश कितना है, क्यू है, समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है। इसको जब हमने रेशियो में लगा दिया, तो अब इसको हम धारा बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये क्यू क्या है, कंडक्टर में प्रवाहित आवेश है, फ्लो चार्ज है। टी क्या है, फ्लो चार्ज में जो टाइम लगा है यहाँ पे, और इनको दोनों को रेशियो में लगा दिया, इसी को क्या बोल दिया, धारा। तो क्या हुआ, धारा कैसे बनी, समझ में आया ना। फ्लो चार्ज को और टाइम को रेशियो में लगा दिया तो धारा बन गई, क्या बन गई, धारा बन गई। आप देखो यहाँ पे यही तो लिखा है, किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश। अब क्यों, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, आप जो लिखा करो ना उसका सिंबल भी लगा दिया करो, तो और क्लियरिटी रहती है। देखो परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या है, क्यू, तो हमने लिख दिया प्रवाहित आवेश क्यू है, तथा आवेश प्रवाहित होने में लगा समय कितना आपको पता है, टी है। इनको काय में लगा रहे हो आप, अनुपात में लगा रहे हो ना, अनुपात को ही क्या बोल रहे हो, विद्युत धारा कहते हैं। भाई इन दोनों के रेशियो को ही तो हमने विद्युत धारा बोल दिया, कि क्यू और टी का जो रेशियो है वही विद्युत धारा है। कोई दिक्कत, एक डेफिनेशन हो गई। इसका मीन्स इस फॉर्मूले से क्लियर होता है, हम जानना चाहते हैं कि कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ है। क्या जानना चाहते हैं, कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। पहली डेफिनेशन समझ आ गई। दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। ये तो बनाना सीख गए ना, ये फर्स्ट चैप्टर से मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको कि क्या करो, इसको रेशियो में लगा दो, इसको मल्टीपल में लगा दो, तो इस तरह से ये
थ्योरी में बन जाती है, या इस तरह से कोई भी न्यू यूनिट उसके बन जाते हैं। अब क्या करें, दूसरी डेफिनेशन मैंने सिखाया है आपको, अगर टी की वैल्यू 1 कर दूं, टी की वैल्यू कितनी कर दूं यहाँ पे, ध्यान से समझना इस चीजों को, वैसे मैं पहले सिखा चुका हूं, टी की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दूं, क्या कर दें 1, जब टी की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, I बराबर क्यू। अब देखो कहने का मतलब ये है, अगर टाइम 1 सेकंड है, टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो प्रवाहित आवेश किसके बराबर हो गया, I के धारा के। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कोई धारा कहते हैं, अरे बोल सकते हो ना, जो जिसके बराबर होता है उसको वो बोल सकते हो आप, बात समझ आ रही है ना, जो जिसके क्या होता है बराबर होता है उसको वो बोल सकते हो। भाई आपने टी की वैल्यू कितनी रखी, 1 सेकंड रखी ना, जब 1 सेकंड रखी तो आई किसके बराबर हो गया, क्योंकि अब आप क्यू को आई बोल सकते हो ना, तभी हमने बोला है भाई कि अगर टाइम आपने 1 सेकंड लिया है तो उस टाइम पे जो प्रवाहित आवेश है वो धारा है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोल सकते हैं हम, धारा कहते हैं ना। अब देखो इसके मात्रक भी लिखेंगे अपने, तो क्या बोला उसने, पहला तो कर लो, द रेडियस ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट क्यू एंड, हाँ रेशियो तो है, सर्किट क्यू एंड द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू फ्लो टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन्हें निकला बिल्कुल इजी है अगर ये मेथड आपसे आता है तो। अब यहाँ पे देखो क्या था, दूसरा डेफिनेशन देखें तो धारा की, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। देखो 1 सेकंड में जो प्रवाहित आवेश है उसी को धारा बोल दिया, तो क्या बोल रहे हैं, द चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखो हम क्या बोलते हैं, एक चीज और है, इसकी 3 तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको जो बेटर लगे, लेकिन तीनों तरह से मैं इसलिए लिखा रही हूँ, आपको 3 ट्रिक पता चल जाएंगे, जिस टॉपिक में आपको जो ट्रिक लगानी हो आप लगा सकते हैं, एक से ज्यादा चीजें आती हैं तो अच्छा रहता है। अब क्या होता है, एक आता है इसका दर, इसको दर में लिख सकते हैं, दर का मीन्स होता है कितने समय में कितना काम हुआ है, उसको दर बोलते हैं, कितने समय में कितना काम हुआ है उसको दर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, डी, अब इसको किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं हम, दर की फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला तो हमारा क्यू अपॉन टी है ना, तो इसको दर की फॉर्म में लिखेंगे हम डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये क्या बन गया, दर का मीन्स होता है टाइम, हम जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में कितना काम हुआ है, उसको बोलते हैं हम दर। कि किसी ने क्या किया, एक बच्चा 2 सेकंड में 10 बार हंसता है, तो हम उसकी दर निकाल सकते हैं कि वो 1 सेकंड में कितनी बार हंसता है। तो दर का मीन्स होता है कितने टाइम में उसने किस काम को किया है, काम कुछ भी हो सकता है। तो ये इस दर को भी क्या बोलते हैं हम, इस दर को भी हम धारा बोलते हैं। बताओ किसी को दिक्कत, 3 डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन इसलिए बताइए क्योंकि आपको 3 तरीके आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या देखो, ये लिखा है क्या, ये क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, आवेश प्रवाह की दर है, डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, आवेश प्रवाह की दर है, इसको ही हमने क्या बोल दिया, धारा बोल दिया। तो आवेश प्रवाह की दर को भी हम धारा कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखो बात आती है इसके यूनिट की, तो यूनिट निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, क्या कैसे करते हैं हम यूनिट निकालने के लिए, यहाँ पे कर दूं, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने क्या बोला है, जिसका यूनिट है उसकी जगह उसका यूनिट आप पुट कर दो। क्यू का यूनिट क्या आता है, कूलाम, और टी का यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन गया, कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत, तो इंट्रो समझ आया चैप्टर का, फिर डेफिनेशन समझ आई कैसे होती है, कैसे उसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, आपको तीनों डेफिनेशन क्या है, तीनों में से मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो तीनों तरीके सीखो,
तीनों तरीकों को वन करके कैसे इक्वल होता है, रेशियो कैसे होता है, और किसी की जो रेट होती है वो कैसे निकालते हैं, आपको आएगा तो बेटर रहेगा। अब आगे चलें। आगे हम देखना चाह रहे हैं कि धारा को हम दिखाते, धारा की अवस्थाएं, मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रीम, स्टेट ऑफ। अब देखो क्या है यहां पे, हम धारा को, किसको, करंट को थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सामान्य धारा को जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरली रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T से। जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये है हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का जनरल मेथड कि कितना आवेश फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ उसके अंदर, और उसने कितना टाइम लिया। यही तो शो कर रहा है, ये कितना टाइम में कितना आवेश फ्लो हुआ है। दूसरा है हमारा तात्क्षणिक विद्युत धारा, और एक होती है औसत विद्युत धारा। क्या होती है? तो जनरल तो आप समझ गए, अब आपको दोनों देखनी है, औसत और। जैसे मान लो यहां पे क्या करना है कि हम इसको कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरह से। एक तरह समझ आ गया, नॉर्मल कैसे करते हैं। आप देखते हैं इसका एवरेज, औसत धारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। औसत का मीन्स होता है औसत दिखाते कैसे, औसत एवरेज तो जानते हो। हम जैसे जानना चाहें कि टी, इसमें क्या होता है, औसत का मीन्स होता है हम 2 टाइम के समय अंतराल को, समय अंतराल में जो धारा प्रवाहित हुई है, समय अंतराल का मीन्स होता है टाइम डिफरेंट में। जैसे मैं पूछना चाहूं कि टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 4 सेकेंड के बीच कितनी धारा प्रवाहित हुई। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक। एक टाइम नहीं मिलेगा, इसमें मिलेंगे 2 टाइम कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, या 4 सेकेंड से 6 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो क्या होता है, 2 समयों के बीच, 2 समय अंतराल के बीच जो हम धारा डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं औसत धारा। बात समझ आई? 2 टाइम के डिफरेंट के बीच जो निकालते हैं औसत धारा बोलते हैं उसको। तो औसत धारा लिख रखा है, देखो दिए गए समय अंतराल में विद्युत धारा का औसत का नहीं होगा, को होगा, औसत विद्युत धारा कहते हैं। ये भी समझ आ गया ना। तो द इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तीनों समझ आ गए। ये औसत एवरेज कैसे दिखाते हैं? अब देखो दिखाते हैं, इसको तो सिंपल से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं आई औसत, आई एवरेज औसत मींस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से। आपको पता है डेल्टा क्यू क्या है? समय जो यहाँ पे हैं 2 टाइम जो हमारे पास, उनके बीच जो फ्लो चार्ज है, और यहाँ पे टाइम डिफरेंट, जितने टाइम का डिफरेंट है, ये टाइम का डिफरेंट है 2 से 4 है, तो डिफरेंट कितना आएगा इसके बीच? 2 का डिफरेंट आएगा। औसत आ गया। अब आता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा के मीन्स होता है कि जो धारा जो बहुत ही क्या होती है, कम टाइम के लिए निकाली जाती है। कितने? कम टाइम के लिए, जैसे 2 सेकंड पे निकाल रहे हैं, 4 सेकंड पे निकाल रहे हैं, 10 सेकंड पे निकाल रहे हैं, और इसमें एक ही टाइम पे निकालते हैं। कम से ये देखो नॉर्मली निकाल सकते हैं हम कितने भी टाइम के लिए, कितने भी टाइम के लिए निकालते हैं। 2 टाइम के बीच जो निकालते हैं वो औसत से निकालते हैं। तो 2 तो समझ आ गए। एक तो ज्यादा टाइम के लिए निकालेंगे तो नॉर्मल वाले से निकालेंगे, एवरेज 2 के औसत निकालेंगे, बीच में निकालेंगे धारा को, 2 टाइम के बीच निकालेंगे तो एवरेज से औसत से निकालेंगे। और एक आता है कम टाइम के लिए जो निकालते हैं, बहुत कम टाइम के लिए निकालते हैं, उसे तात्क्षणिक से निकालते हैं। इसे सिंपल में निकालते हैं हम, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी।
अब इसने क्या है, किसी दिए 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 गए होगा, किसी दिए गए समय पर विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, को किसी दिए गए समय पर विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। दिए गए समय पे तो समझ आ रहा है ना। एक देखो, इसमें दो टाइम दिए थे, उसने दो टाइम दिए थे ना, कि 2 से 4 सेकंड, 4 से 8 सेकंड या 8 से 10 सेकंड। इसमें एक ही समय दे दिया, जैसे 3 सेकंड, 4 सेकंड। मैं पूछूं 4 सेकंड पे धारा कितनी होगी, 10 सेकंड पे धारा कितनी होगी, तो एक ही समय है ना। दोनों में डिफरेंट क्या है, ये बहुत छोटे समय के लिए आती है, ये बड़े डिफरेंट के लिए आती है। उसको हम दोनों समझ आगे। अगर एवरेज को लिखना चाहें तो हम एवरेज को ऐसे लिख देते हैं तात्क्षणिक से। देखो कैसे, ये है ना, इसको हम लिख देते हैं लिमिट। हम यहाँ पे जीरो टाइम लेते हैं। कितना लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम। और हम इसका एवरेज धारा को यहाँ पे रख देते हैं, आई नहीं डी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो टाइम है, जो टाइम डिफरेंट है, बहुत क्या है, कम है। टाइम डिफरेंट क्या है, देखो क्या है, जो 12th वाले बच्चे हैं तो वो धारा की डेफिनेशन देख के उसके बाद इसको स्किप भी कर सकते हैं तीनों धारा के लिए। लेकिन जिसको 12th में और अच्छे से मार्क लाने हैं तो वो इसको भी देखे, तो जिसको नॉर्मली पढ़ना है वो डेफिनेशन देखे तीनों और फिर आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एवरेज इसे ऐसे इस तरह से निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम डिफरेंट क्या होगा, कम होगा। टाइम डिफरेंट कम होगा क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए आती है ये। अब जब टाइम डिफरेंट, किसी का डिफरेंट कम होता है उसे डी से, ध्यान रखना, डिफरेंट ज्यादा होगा तो किससे दिखाओगे, डेल्टा से, और डिफरेंट कम होगा तो डी से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम डिफरेंट कम है तो डी क्यू अपॉन डी टी। ये किससे आई है, ये एवरेज औसत धारा से ही निकल के आई है। लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे टाइम डिफरेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 है। इन चीजों में किसी को दिक्कत कोई, बताओ मुझे इन चीजों में दिक्कत। अब टॉपिक की चलने वाली है मेन चीजें क्या है, हम ये समझने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों को अच्छे से। अब ध्यान देना, मैंने बोला बस क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इनका यूज कहाँ पे होता है, कभी कभी इनसे सवाल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 12th में भी, 12th लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम बोलते हो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये लिमिट है, टी है ये। अब देखना है हमें क्या, अब देखना है इंपोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे चैप्टर में यूज होने वाले। हमें देखना है कि जो हमारी धारा होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा का कारण। अब इस पॉइंट को एक एक समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। क्या लिखना है, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा तथा कारण। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें देखना है डायरेक्शन एंड केस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट बोले यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसके रीजन क्या होते हैं, क्यों होती है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है। अब यहाँ पे सिंपल से एकदम ध्यान से समझना, सबसे पहला पॉइंट है हम ये तो समझ लें कि धारा चलती क्यों है, चलती क्यों, उसका रीजन क्या होता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, इसे ध्यान से समझ लो अच्छे करके। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक चीज, एटम को पढ़ा होगा, परमाणु को पढ़ा होगा। परमाणु का स्ट्रक्चर जस्ट आप रिवाइज कर लें। परमाणु में इस तरह से क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, इसके सेल होते हैं, कोष होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबसे बाहर वाला जो क्या होता है, सेल होता है, उसमें होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी धातु के अंदर इधर उधर भागते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये वाले जो सबसे आउट वाले होते हैं, आपको पता है ये आउट वाले जो होते हैं, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही क्या बनाते हैं, बैलेंसी भी बनाते हैं, रिएक्शन भी इन्हीं से होती है। तो ये क्या होते हैं, पूरे उसमें फ्लो करते रहते हैं। अब समझो इसे ध्यान से, तभी पता चलेगा आपको। क्या है कि हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास क्या है, एक रॉड है। और कैसी रॉड है, कैसी रॉड है, ये कंडक्टर है। कैसा है, कोई वायर मान लो, कुछ भी मान लो, बना ली, कंडक्टर है, कंडक्टर है ना। अब जब ये कंडक्टर है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, आपको पता है प्लस चार्ज होगा नाभिक की वजह से। इस तरह से आपको पता है ना, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, नाभिक पे न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आपको पता है ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पे होगा, इसके जो आउट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे इसमें क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी को दिक्कत। आप देखो धारा फ्लो किस तरह से होती है। अब क्या किया आपने, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान से नहीं सुना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसे आपने बैटरी से जोड़ दिया, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो आपको पता है इस रॉड के इस साइड पे क्या आ गया, प्लस, और इस साइड पे माइनस। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया। ये आपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि दो प्लस माइनस चार्ज के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर कैसे होता है, देखो इसका विभव कैसा आएगा, आपने पढ़ा है ना, प्लस प्लस चार्ज का विभव कैसा आता है, प्लस, और माइनस चार्ज का विभव कैसा आता है, माइनस। और विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंट का मतलब यही होता है दोनों में अंतर है। क्या दोनों के विभव में अंतर नहीं दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है, एक का प्लस है एक का माइनस। तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप कि जैसे ही आप बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर हो जाएगा, दोनों सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपने पढ़ा है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, जहां पे विभवांतर वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी होता है। क्या आपने प्लेट्स वाले में नहीं पढ़ा था, क्या आपने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा था, E इज इक्वल टू V/L, प्लेट वाले में पढ़ा था ना। किनके बीच, जिन दो पॉइंट थे हमारे, जिनके बीच विभवांतर कितना था, V, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, L थी ना। तो क्या विभवांतर ऐसा होता है ना, इसको जनरली हम लिखते हैं E इज इक्वल टू क्या, V/X। V/X का मीन्स होता है, यहाँ तो आपको देखना है कि दोनों के बीच कितना विभव का अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, वहां पे लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है प्लस का, और यहाँ पे -2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना हो गया, इसमें कितना हो गया, 4 का नहीं हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंट ऊपर आता है
और इनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आती है वो नीचे आती है, किसी का भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने माना इसकी कितनी है, डिस्टेंस L है। अब देखो डायरेक्शन हम देखने वाले हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसका रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, एक फोर्स को अप्लाई करता है। क्या वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र आ गया, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आ गया ना, जब वैद्युत क्षेत्र आ गया तो सीधी बात है यहाँ पे फोर्स भी आ गया, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। यहाँ तक पिछले चैप्टर की बातें चल रही है, लगेगा ना। अब ये फोर्स इसे किस डायरेक्शन में भेजेगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा डिसाइड कौन करता है, यही मूविंग चार्ज डिसाइड करता है। प्लस, अगर प्लस चार्ज मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में होगी, माइनस चार्ज डिसाइड करेगा तो किस डायरेक्शन में होती है, धारा बहती ही क्यों है। तो पहला रीजन आ गया, पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र की वजह से इन पे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो बल की वजह से ये मूव करेंगे, चलेंगे, और अगर चार्ज चलना स्टार्ट हुआ, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ने चलना स्टार्ट कर दिया, चार्ज ने चलना स्टार्ट कर दिया, इसका मीन धारा बहनी स्टार्ट हो गई। तो रीजन समझ आ गया कि क्यों बहती है धारा, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से उसके कंडक्टर के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाता है, और वो उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मीन्स आवेश फ्लो स्टार्ट हो जाता है और करंट बहने लगता है। ये वाली कहानी समझ आ गई होगी, आ गई ना। इस तरह से हमारा चलता है। अब मैंने बोला था कि ई की जो डायरेक्शन होती है, ई की डायरेक्शन जो होती है वो कहां से होती है, आपने देखो बिल्कुल जनरली समझा रहे हो जो आप पढ़ चुके हैं। ये मैंने बोला था प्लस से रेज निकलती है, माइनस पे जाती है, पढ़ा था ना। और हमने देखा था जिस डायरेक्शन में क्या होती है, रेज जाती है, उसी डायरेक्शन में ई भी होता है, ये होता है ना। तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ई की डायरेक्शन प्लस से माइनस, इसका मीन्स ई की डायरेक्शन इधर जाएगी। ई की डायरेक्शन अगर देखें तो इस साइड जाएगी, ये जाएगी ना ई की डायरेक्शन, प्लस से माइनस, माइनस जाएगी ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज। कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो आप देखने वाले ये है कि माइनस चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। जनरली तो आप दिमाग से भी सोच सकते हैं क्या, कि इस पे माइनस चार्ज है तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्लस की डायरेक्शन में। ये तो आपको पता है क्योंकि माइनस वाला प्लस की डायरेक्शन में पहुंचेगा और प्लस वाला माइनस की डायरेक्शन में। तो इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, ये प्लस है। अब कॉन्सेप्टली अगर देखें हम, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपने पढ़ा था इस तरह से वैद्युत क्षेत्र, याद करो पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था। अब आप यहाँ पे प्लस रख रहे थे, तो ई इस डायरेक्शन में क्या है, वैद्युत क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझना। इस डायरेक्शन में तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। अब इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैंने बोला था ऐसे अगर आपसे डिफाइन ना हो तो आप यहाँ पे प्लस चार्ज रख लिया करो, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से है, इस प्लस चार्ज की वजह से है, लेकिन डायग्राम में दिया नहीं होता, आपको तो पता है। तो ये इस पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, प्लस पे, इस डायरेक्शन में। इसका मीन्स ये हुआ वैद्युत क्षेत्र में अगर प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है। देखो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस पे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ प्लस की वजह से हुआ, इसमें जो चार्ज रखा है वो प्लस, तो इस डायरेक्शन में। ये होता माइनस, तो ये इस डायरेक्शन में। तो यहां से पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में
अगर प्लस चार्ज रखा है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है और माइनस चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में लगता है। तो पता चला धारा कैसे बहती है ना। तो हमें पता चला, अब देखो किस विभव से किस विभव की ओर बह रही है, सीधी सी बात है। अब धारा की दिशा क्या होती है, देखो धारा की दिशा ये तो समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो समझ आ गया ना किधर होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है माइनस से प्लस की ओर। एक चीज और समझिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइनस से प्लस की ओर। अब मेन पॉइंट आता है कि भाई वैद्युत धारा किधर बहेगी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसकी दिशा किधर होती है, फ्लो जो करती है किस साइड करती है। तो सीधी सी बात है, प्लस चार्ज की अगर जिस साइड में प्लस चार्ज फ्लो करेगा तो ये उसी साइड में फ्लो करेगी, माइनस चार्ज के जस्ट अपोजिट करती है। देखो समझो इस चीज को, क्या पहला पॉइंट, ये वाली जनरल बातें तो समझ आ गई ना। अब हम इसके पॉइंट लिखने वाले, पहला क्या होगा कि पहला हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, अब वो अपोजिट चार्ज मतलब प्लस चार्ज क्या होता है, जैसे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ये है, प्लस चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो क्या होगा, धारा की फ्लो की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही रहेगी। बात समझ आ गई, प्लस चार्ज जिस साइड फ्लो होगा धारा भी उस साइड फ्लो होगी। दूसरा केस नंबर सेकंड देखो, पहला केस समझ आ गया, तो केस फर्स्ट देखा हमने कि जिस साइड में प्लस चार्ज फ्लो करेगा उस साइड में धारा फ्लो करेगी। सेकंड केस देखा हमने कि माइनस चार्ज अगर करता है माइनस चार्ज फ्लो इस डायरेक्शन में, तो धारा करेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। बात समझ आ रही है। तो हमें पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई प्लस चार्ज के तो सेम डायरेक्शन में धारा फ्लो करेगी, इसका मीन जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज चलेगा उस डायरेक्शन में धारा चलेगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में माइनस चार्ज चलेगा धारा उसके अपोजिट चलेगी। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि माइनस चार्ज किधर चल रहा है, आपको पता है माइनस चार्ज इधर चल रहा है, तो धारा पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब देखो बहुत स्लोली बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये टफ है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है ये कि भाई प्लस चार्ज कैसे चलता है। जैसे मान लो प्लस चार्ज ऐसे चलता है, जनरल केस कंडक्टर के अंदर का तो केस समझ आ गया, कंडक्टर के अंदर कैसा केस होगा, इलेक्ट्रॉन वाला माइनस वाला, और वो ही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। बात खत्म। आगे जो प्लस चार्ज चलता है वो दूसरे चैप्टर में आपके, जब वहां पे आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। पहला हो गया, डायरेक्शन देख ली। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताइए, आप बड़े बड़े प्यार से मैं पॉइंट पूछूंगा आज आपसे, क्या आपको बताना है, अगर मैं पूछूं लो वोल्टेज किसका है, लो पोटेंशियल किसका है और हाई पोटेंशियल किसका है। पहला पॉइंट क्लियर है, किस डायरेक्शन में होगा। पॉइंट नंबर 2 देखना हमें, पॉइंट नंबर 2 देखना है, पॉइंट नंबर 2 के देखना है। देखो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, डायरेक्शन देख ली। अब दूसरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखते हैं, बिल्कुल बना के दिखाऊंगा आपको, फीलिंग आ गई अंदर से कि हाँ ये तो बात सही है। यहाँ पे देखो इस पे माइनस है, ये हमारा वायर है और इसमें करंट फ्लो है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, हम तो देख के बताएंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखो इस पे प्लस है और इस पे क्योंकि मैंने इधर प्लस बनाया था तो अभी प्लस बना लो, कभी कंफ्यूज हो, और यहाँ पे मैंने माइनस बना दिया, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, अब मुझे बताओ हाई पोटेंशियल किसका होगा, लो पोटेंशियल किसका होगा, यहाँ पे उच्च विभव किसका होगा, निम्न विभव किसका होगा, आपको पता है। जैसे प्लस है तो इसका विभव क्या आएगा, इस पे चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है, तो आपने पढ़ चुके हैं आप, प्लस चार्ज से विभव जो डिफाइन करते हैं प्लस ही आता है, माइनस चार्ज से विभव डिफाइन करते हैं माइनस आता है। पोटेंशियल वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो ना, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस पोटेंशियल आया था। तो आपको बताए, मान लो यहाँ पे प्लस है तो पोटेंशियल भी प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल 2 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे विभव की वैल्यू आ गई 2 आ गई, और यहाँ पे विभव की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हो आपको -2 आ गई, क्योंकि आपको पता है प्लस की वजह से
कैसा आएगा पोटेंशियल प्लस, और माइनस की वजह से कैसा आएगा माइनस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताओ इसमें से उच्च विभव कौन सा, हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कौन सा है। इतने भी पागल हो तुम, तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है। अबे हाई का मतलब क्या है, बड़ा कौन सा है। तो पोटेंशियल हाई किसका है, पोटेंशियल, तो ये है हाई पोटेंशियल। क्या है ये, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है ये। उच्च विभव क्या है, उच्च विभव। और ये क्या है हमारा लो पोटेंशियल, मींस शॉर्ट में लिख दूं लो पोटेंशियल निम्न विभव। क्या है, निम्न विभव। तो आप सीधी सी बात है, आपको पता है, ये तो आप देख चुके हैं ना। क्या क्या देख चुके हैं, आप देख चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड हुआ था, किस साइड हुआ था, माइनस से। धारा का फ्लो किस साइड हुआ था, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड और धारा का फ्लो इस साइड, ऐसी हुआ था ना धारा के। अब धारा आपको दिख रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है। सीधी सी बात है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगर देखें, एक है हमारे पास हाई पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं हाई पोटेंशियल मींस उच्च विभव, और एक है हमारा लो पोटेंशियल मींस निम्न विभव। अब धारा किधर जाती है, आपको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई की ये होगी। दोनों पॉइंट एकदम क्लियर है। हाई पोटेंशियल से किस डायरेक्शन में जाएगी, लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया, किसी को दिक्कत। हाँ, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि क्या है, हार्ड तो है ये। तो कितने पॉइंट क्लियर हो गए, 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना। एक तो क्या, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, एक डायरेक्शन देख रहे हो ना, तो एक डायरेक्शन मिली हमें, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाती है, और दूसरा मिला धारा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो 2 डायरेक्शन आपने देख लिए। और क्यों उत्पन्न हुई है, जनरेट क्यों हुई, उसका रीजन समझ लिया, जनरेट क्यों हुई। आपको पता है विभवांतर लगाया आपने, तो पोटेंशियल की वजह से जनरेट हुई है ना। तो इसका रीजन क्या है, तीसरा अगर देखें हम, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, रीजन मीन्स कारण क्या है इसका, बताओ। वैद्युत धारा जो उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट मीन्स विभवांतर। आपको पता है सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, विभवांतर की। अगर विभवांतर नहीं होता तो धारा यहाँ पे नहीं बहती है। दूसरा भी होता है एक, जिसमें चार्ज फ्लो करा के करते हैं, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, चैप्टर है उसका, जब चैप्टर आएगा तो वहां पे करेंगे। तो किसके वजह से हुई, इसका रीजन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट। तो आपने देखो कितने पॉइंट करे, कितने पॉइंट किए। पहला पॉइंट देखा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपने देखी, सबसे पहले देखा हमने भाई जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से फ्लो हो रही है, विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंट की, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट किया तभी सब कुछ हुआ है। दूसरा हमने देखा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो पहले देखा हमने कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ये प्लस से माइनस की ओर होती है। फिर हमने देखा कि अगर हम पोटेंशियल में देखें, विभव में देखें, तो हमें पता चला कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव जाती है। और अगला पॉइंट अगर देखें तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के सेम जाती है, पॉजिटिव चार्ज की क्या जा रही है, देखो सेम जा रही है, सेम मतलब समान जा रही है। और अपोजिट, अब माइनस चार्ज की क्या जा रही है, अपोजिट, अपोजिट जा रही है मतलब विपरीत जा रही है, विपरीत। तो इतने पॉइंट हमने यहाँ पे सीखे। पॉइंट तो सब समझ आ गया ना। 2 पॉइंट ये सीखे हमने, 1 पॉइंट ये सीखा, 1 पॉइंट ये सीखा, 4 पॉइंट ही तो सीखे, 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। आगे चलें,
अब आने हैं, ये जरूर पता होने चाहिए चारों पॉइंट, लेकिन मैंने कोशिश की है बहुत ही स्लो स्लो समझा के आपको समझ में आने की, लेकिन अगर ऐसे भी नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आगे देखो, अब हमें देखना है क्या, अब देखना है कि आवेश को फ्लो कराते कौन है। क्या देखना है, चार्ज को फ्लो। क्या क्या पॉइंट देख लिए तुम, ये बताओ क्या क्या पॉइंट आपने देख लिए। पहला पॉइंट धारा, क्या होती है धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपको पता चल गया। उसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, उसके यूनिट कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। फिर आपने देख लिया कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रीजन क्या होता है। तो आपको पता है रीजन यहाँ पे जो पड़ा है जिसकी जरूरत है वो है पोटेंशियल डिफरेंट, और डायरेक्शन आपने देख ली क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है, प्लस से माइनस, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और प्लस चार्ज के मूविंग मतलब चार्ज की चलने की दिशा में, और माइनस चार्ज के चलने के विपरीत दिशा में। तो इतने पॉइंट आपने समझ लिए। आपको समझना है अब विद्युत आवेश के वाहक। देखो ये पॉइंट अगर नहीं पता होगी ना तो समझ नहीं आएंगे। विद्युत आवेश के वाहक, आवेश को लेके कौन कौन जाता है, विद्युत आवेश के वाहक। अब समझना ध्यान से, विद्युत आवेश के वाहक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर। आप देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पे समझना है आपको। इसका मीन्स ये है कि आपको पता है अगर चार्ज फ्लो होता है, क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो सीधी सी बात है वहां पे आवेश चलता है, आवेश चलता है ना। अभी कंडक्टर में कैसा आवेश चल रहा था, माइनस माइनस आवेश चल रहा था, तो लेके कौन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप तो चल के भी जा सकते हो पैदल, लेकिन क्या है जैसे आपको क्या करना है, इस पेन को भेजना है तो पेन चल के थोड़ी निकल जाएगा, तो इसको कोई लेके तो जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, धारा अगर आवेश चलेगा, आपको सिंपल सी बात पता है, आवेश चलेगा तो धारा बहेगी, आवेश नहीं चलेगा तो धारा नहीं बहेगी। तो पहले आवेश चलेगा या धारा बहेगी, पहले आवेश चलना स्टार्ट होगा फिर धारा बहनी स्टार्ट होगी। क्लियर है। तो जब आवेश चलेगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कोई लेके भी तो जाएगा, तो उन्हीं की बात करने वाले हैं, कौन कौन लेके जाएगा। पहले बात करेंगे हम कंडक्टर में, किनमें, कंडक्टर में। तो पहला पॉइंट है कंडक्टर में, तो आपने देख लिया, चालक में देख लिया, कौन लेके जा रहा था, आवेश। तो क्या है आवेश, इलेक्ट्रॉन। चालक में अगर हम देखें, चालक, चालक में कौन लेके जाता है, कंडक्टर में, कंडक्टर में कौन लेके जाता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे थे ना, अभी देखे थे आपने, कंडक्टर में लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन। एक आपने और पढ़ा था क्या, विद्युत अपघट्य पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक्स। अरे विद्युत अपघट्य विलयन आपका पूरा खत्म हो गया, वैद्युत रसायन पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अंदर चार्ज का फ्लो कौन कर रहा था, आपने पढ़ा था, कोई नियम पढ़ा था ना, कि विलयन की चालकता धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है, पढ़ा था ना। तो कौन कर रहा था चालन अंदर, आयन, धनायन और ऋणायन। इसका मीन्स आयन करते हैं, क्या करते हैं, आयन करते हैं। किसमें, दूसरा पॉइंट देखना है हमें, किसमें, किसमें, वैद्युत अपघट्य में। किसमें, वैद्युत अपघट्य, ये आप पढ़ चुके हो सब, वैद्युत अपघट्य। आपको पता है वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्य में करते हैं आयन,
इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक्स में कौन करते हैं? ठीक है, आयंस करते हैं। एक आता है हमारा ये होता है, और एक आता है हमारा अर्धचालक। अर्ध का मतलब नाम से क्लियर है, हाफ कंडक्टर, जैसे हाफ मेंटल। तो हाफ का मीन्स आधा और मेंटल मीन्स पागल, आधा पागल। तो अर्धचालक का मीन्स आधा चालक है वो, आधा कुचालक है। तो क्या होगा? हाँ, क्यों अच्छा नहीं है? सेमी कंडक्टर नहीं अच्छा है वो। अब देखो क्या होता है, एक होते हैं अर्धचालक। कैसे होते हैं? देखो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये चीजें क्लियर होंगी तभी आपको समझ में आएगा। अर्धचालक सेमी कंडक्टर, क्या सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कौन होता है? सेमी कंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं क्वार्टर होल्स। इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। होल्स हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स को कहते हैं क्वार्टर। जो आपका पूरा चैप्टर है, डायोड पढ़ते हो ना, डायोड लास्ट में जाके पीएन डायोड, जो पीएन संधि बंधी पढ़ते हो, पीएन डायोड, पीएनपी डायोड, उसमें पढ़ते हैं आप। यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इतना याद रख लो, होल्स और क्वार्टर करते हैं। ये होल्स को कहते हैं हिंदी में क्वार्टर। ऐसे मानो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका पूरा चैप्टर है, फिजिक्स का पूरा चैप्टर है। समझ आ गया? विद्युत वाहक समझ आ गए? विद्युत वाहक का मतलब आवेश को जो लेके जाएंगे। आपको पता है आवेश जाएगा तभी धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी तभी। कब? जब आवेश जाएगा। और आपको पता है चालक के अंदर कौन लेके जाएगा आवेश को? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। विद्युत अपघट्य जो सॉल्यूशन होते हैं आपके, उसमें कौन लेके जाएगा? आयंस। सेमी कंडक्टर अर्धचालक में कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब चैप्टर स्टार्ट, मेन पोर्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। अब करते हैं, चलो देखो क्या है। ये हो गया। अब आता है धारा घनत्व। आपको पता है धारा घनत्व, मैंने क्या बोला था? घनत्व आप डेंसिटी आप किसी की भी निकाल सकते हो, पहले सिखा चुका हूं। डेंसिटी किसी की भी निकाल सकते हो। जिसकी डेंसिटी निकालनी है उसको ऊपर रख देते हैं, और अगर एरिया में होता है तो एरिया नीचे, लेंथ में होता है लेंथ नीचे, आयतन में होता है आयतन नीचे। ये मैं पहले ही चैप्टर में आपको सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे आपको किसकी डेंसिटी निकालनी है? घनत्व निकालना है धारा का। अब क्या होता है देखो, ये जो बोलते हैं ना अनुप्रस्थ काट, इसका मतलब क्या होता है? हमारा इस तरह से कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, आपने यहाँ पे लगा दिया प्लस और यहाँ पे लगा दिया, इसका रीजन ये है तभी धारा बहेगी, पोटेंशियल डिफरेंट होगा तब। अब आपको पता है यहाँ पे धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अभी पढ़ा था आपने, करंट की डायरेक्शन होगी इस तरह से, होगी ना, आई की डायरेक्शन ये होगी। तो आपको पता है जस्ट इसके उल्टा ई की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, ये आता है। अब ये जो काट होता है, क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है? इसका बिल्कुल अगर आप क्या करो, इसका ये वाला एरिया, ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड से हाथ है, मान लो ये गोल है, इसे कंडक्टर की तरह मान लो, वायर है ये, ठीक है, आपके सामने ऐसे रखा है, मैंने ऐसे रखा है ना। अगर इसको ऐसे काट दो और ऐसे देखो तो ये सामने का क्या हो गया? इसको ही बोलोगे आप क्षेत्र, परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। काट याद भी रखोगे, काट का मतलब काटो इसे, और सामने जब आपकी क्षेत्रफल आ रही है वो काट क्षेत्रफल, तो इसका एरिया। तो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको लेना है काट का क्षेत्रफल। इसमें से धारा क्या जा रही है? आई जा रही है। आपको पता है इसी के रेशियो को क्या बोल दोगे आप? धारा घनत्व। आप क्या करोगे, यहां से आपने क्या लिया? धारा को लिया,
लिया, और यहाँ पे इसके एरिया को लिया और रेशियो में लग गया। क्या बन गया ये? देखो ये ट्रिक तो मैंने आपको रेशियो में लगाने वाली और ये वाली एकांक वाली बहुत अच्छे से सिखाई है। बस क्या करो आप, जो भी आपके पास यहाँ पे डिजिट है उनको उठाओ और लगा दो। रेशियो में लगाओगे तो रेशियो से कुछ ना कुछ बनेगा, और मल्टीप्लाई में लगाओगे मल्टीप्लाई से कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे मैंने कितनी बार बताया, जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे रेशियो में उसमें लगा के लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, इसके काट के इसके क्षेत्रफल को, एरिया को हमने, और यहाँ पे जो फ्लो करंट है, धारा है, उसको क्या लगा दिया हमने, रेशियो में, और ये बन गया हमारा धारा घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन तो लिख लोगे ना आप, सिंपल सी बात है। क्या देखो सामने लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर I एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, हमें दोनों को पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस, क्रॉस का मतलब देखो इनमें समझ आ रही है बिल्कुल, क्रॉस जो इसको फ्लो चार्ट को बिल्कुल क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल काट कर रहा है 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर। अब आप इसका वो निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं ना, यूनिट। आपको पता है मात्रक का कितना सिंपल फंडा है अपने पास, जो जहां पे उसकी जगह उसका यूनिट रख दो। आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर मींस ए, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप इसे ऐसे लिख दो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या एम्पियर मीटर की पावर -1, क्योंकि नीचे होता है जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस उल्टी हो जाती है, कहने का मतलब है। धारा घनत्व समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखें, देखो एक चीज एक चैप्टर के अंदर मालूम है क्या, इसके जो बेसिक पढ़े हैं हमने, कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, क्यों गया, रीजन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये सबको पता होना चाहिए। आगे चले आप, ये बताओ समझ तो आ रही है ना? आप देखो क्या होता है, एक होता है अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये समझना है आपको। होता क्या है ये, आप देखो बड़ा सिंपल सा फंडा था। हाँ आप देखो, एक होता है, ठीक है, अपवेग का मतलब समझो, अपवहन वेग, इसको कहते हैं विश्राम का नहीं, सॉरी, अपवन वेग ही कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और बोलते थे इसे अनुगमन वेग, हाँ हिंदी में एक अनुगमन वेग में बोलते हैं इसको। तो क्या था, अब इसमें करने गए, लिख तो लोगे आप, आपको एक चीज सीखनी है यहाँ पे। मैंने क्या कितनी बार बोला है, आप थ्योरी ऐसे मत लिखा करो। आप क्या करो, आप तो मैं बताता हूँ आपको थ्योरी कैसे लिखनी है या कैसे अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूले बनाने। तो वीडियो भी जब आप घर पे रिवाइज किया करो तो ऐसे देखा करो। हाँ अब देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे देखना है आपको आगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना है। देखो क्या था यहाँ पे, आपने देखा था हमारा एक कंडक्टर था ना, इस तरह से ये होती है, कंडक्टर था, और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे आपको बताए
प्लस प्लस था इसके अंदर, इस तरह से प्लस प्लस चार्ज तो होगा ही ना, इस तरह से प्लस प्लस चार्ज होगा। क्यों होगा, मैंने परमाणु का स्ट्रक्चर बना के भी समझा दिया, नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम्हारी गलती है। ऐसे होगा, आप कोई दिक्कत बताओ मुझे, ऐसे होगा। अब आपको पता है, पहले तो ये सिंपल ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जब आप इस पे पोटेंशियल डिफरेंट लगाते हो तब भी चलते हैं और नहीं लगाते हो तब भी, आपको पता है ये तो मेटल के अंदर, धातु के अंदर चक्कर लगाते ही रहते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जब इस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा होता तो ये रैंडमली करते हैं। रैंडमली मींस किधर भी इधर उधर, जैसे क्या होगा, इस टाइम इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंट नहीं लगा है ना, तो ये किधर भी भाग सकता है, इधर इधर ऐसे ऐसे भाग सकता है ना। लेकिन जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंट लग जाता है तो ये किधर डायरेक्शन में, इसे डायरेक्शन मिल जाती है। फिर जैसे मान लो तुम हो, तुम भटक रहे हो, क्या करें क्या करें, फिर क्या हो गया, कहीं पे तुम, हम तुम्हारे माइंड में आ गया, सही से उसे काम को किया तो आपका सेटल हो गया, तो आप फिर उसी डायरेक्शन में चलोगे। तो पहले क्या होता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होता तो ये रैंडमली किधर भी ये इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंट इस पे जब आप लगा देते हो, जब इसमें जनरेट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंट, तो ये किधर जाते हैं आपको पता है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस ऐसे है ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेंगे, अब ये इस साइड में मूव करेंगे। ये कब की बात चल रही है, जब पोटेंशियल डिफरेंट लग गया। और पोटेंशियल डिफरेंट लगने से पहले का क्या मैटर था इनका, याद है, याद है, चलते जब भी हैं और चलते अब भी हैं, लेकिन जब इनके पास कोई भी दिशा और डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन अब है, अब तो देखो इसमें जब घूम गया ना, मर्जी है भाई की, किधर भी जा सकता है। ये ऐसे चला गया, इससे टकराया, इससे चला गया, फिर ऐसे टकराया, तो इस टाइम पे कोई भी डायरेक्शन इसके पास नहीं है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन है, अब किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर जाएगा। तो जाएगा तो इसके कोई वेलोसिटी तो होगी, वेग तो होगा ना, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं अमन वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस इसका मींस क्या हुआ, इसका मींस हुआ जब हम किसी चालक पर, कंडक्टर पर क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंट लगाने के बाद उस जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, जिस वेग से चलता है, देखो सिंपल में समझो, हमने इस पे पोटेंशियल डिफरेंट लगाया तो ये क्या हुआ, माइनस से प्लस की ओर चलना स्टार्ट किया। जब इसने चलना स्टार्ट किया होगा तो इसका कुछ वेग वेलोसिटी भी तो होगी, आप चलोगे आपको कुछ वेग तो होगा ना, तो जो इसका वेग होता है उसी को अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, विभवांतर लगाने के बाद जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चलता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये लिखा है। क्या चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर धारा प्रवाह के समय चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या कहलाती है, अववहन वेग कहलाती है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंट इज, क्या किया ना, एस्टेब्लिश, मतलब कुछ स्टेब्लिश, तो स्पेलिंग तो सही है, उसने गलत तो नहीं कर दी, मुझे लग रही है ऐसी, स्टेब्लिश्ड, हाँ ठीक है, स्टेब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यूरिंग करंट फ्लो इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो क्या है, ये पॉइंट समझ आ गया, आपने जो यहाँ पे देखा वही वहां पे लिख दिया। आगे चले, बस क्या है, टाइम भी काफी हो गया। अब शायद तुम्हारे सब कुछ समझ आगे होगा। क्या करना है कि जितने भी इसमें पॉइंट पढ़े हमने, तो उन्हें आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें समझना पड़ेगा। तो आज क्या करते हैं हम, यहाँ पे अववहन वेग पे क्या कर देते हैं हम, इसको अववहन वेग पे मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे खत्म कर देते हैं, और बाकी जितना भी चैप्टर बचा हुआ है हम उसको कल कंप्लीट कर लेंगे।